अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फेसबुक एड लेक्चर नंबर 10। आज हम बात करेंगे अपने कोर्स के लास्ट मराहिल पे कोर्स पहुंच गया है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि एजेंसी आपने सेटअप कैसे करनी है। ठीक है, इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है, जिस पे चल के आप अपनी एजेंसी सेटअप कर सकते हैं प्रॉपर। और आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपवर्क और फाइवर पे इतने कड़े इम्तिहान से गुजरने की। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि यार हमने एजेंसी बनानी है तो हमारी ये वीडियो किसी काम की नहीं होगी। तो मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो आपके बिल्कुल काम की होगी, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो मैंने ऊपर नहीं बताई, क्योंकि ये प्रैक्टिकली एज मैं आपको सारा बताऊंगा कि आपने क्या करना है। इसमें सिर्फ आपके लिए गाइडेंस होगी A to Z। जिस बंदे ने ऊपर के सारे लेक्चर ले लिए हैं उस बंदे को ये फटाफट समझ आ जाएगी। ठीक है, जो बंदा डायरेक्टली लेक्चर लेने आया उसे शायद थोड़ा सा मसला हो। ठीक है, तो आपने ऊपर के लेक्चर लाजमी लेने हैं, उसके बाद यहाँ पे आना है। चलते हैं अपनी आज के लेक्चर की तरफ कि एजेंसी बनानी कैसी है। एजेंसी से मेरा मुराद है कि आपने अपनी ही एक फेसबुक पे एक अपने पेज बनाना है। ठीक है, इसे मैं एजेंसी कहता हूँ। ये कोई रजिस्टर्ड गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ये कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि आपने एक एजेंसी टाइप बनानी है कि यार मैं खुद अपने ही ऐड चलाऊंगा, मेरी अपनी ही कंपनी है और मेरी कंपनी बनाती है एड्स। ठीक है, इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले जाना है एक लोगो बनाना है। ठीक है, आपने एक लोगो बनाना है अपनी एजेंसी का, एक नाम सोच लेना अच्छा सा। ठीक है ना, उसमें आप चैट GPT की मदद ले सकते हैं कि आपने नाम कैसे सोचना है। कोई हट के नाम सोचिए, जैसे जब मैंने बनाई थी तो मैंने उसका नाम रखा था एड मैग्नेट। ठीक है, मैंने रखा था उसका नाम एड मैग्नेट, बड़ा सोच समझ के। ठीक है, उसके बाद मैंने उसका लोगो उसका मैंने बनाया था, तो मैंने लोगो भी बड़ा सोच समझ के बनाया था। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने आपको पहले भी दिखाया था ये पुराने लेक्चर्स के अंदर। ये देखिए, ये मैंने लोगो बनाया था, ये वाला लोगो मैंने बड़ा सोच समझ के बनाया था कि यार देखे ना, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का इतना तो हाउ ना हो एक होना चाहिए कि आपने क्या चीज़ कैसे बनानी है। अब देखें, अब ये लोगो बनाया एक एड मैग्नेट, इसका नाम रखा है मैंने। ठीक है, अब मुझे कुछ चाहिए था लोगो ऐसा ही कि जिसमें अब मैंने एडवर्टाइजमेंट किया है तो फेसबुक ऐड लगाने के बाद आपको बिजनेस ये करके बूस्ट करता है। ठीक है ना, तो इसलिए ऐसे करके ऊपर तीर जा रहा है और ये बिजनेस, ये तीन जो सी लाइन्स है ये बिजनेस की ड्राफ्ट्स को शो करती हैं। ठीक है ना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी अपने आप में ही एक अलग फील्ड है बिल्कुल। ठीक है, जिसके अंदर देखें ना आपको एक ये अकल थोड़ी सी इस्तेमाल करते हैं इसमें ना अपनी आपने कि आपने ये देखें ये पीक पे ऊपर जा रही है क्योंकि फेसबुक ऐड आपका है जो था बूस्ट कर देता है। ये एक इकोनॉमिकली एक वो ग्राफ्स होते हैं। ठीक है, और ये मैंने अपने उसका नाम रखा है। देखिए बिल्कुल सारा कुछ मैच कर रहा है एक दूसरे के साथ, सारा कुछ मैच कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद देखें मैंने ये किया अपना चैनल पे ये पेज पे। ठीक है, उसके बाद आप एक स्लोगन बना लें, ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ठीक है ना, यू हैव टू बिल्ड योर ओन स्लोगन। ठीक है, जैसे मैंने ये अपना स्लोगन बनाया था कि यार मुझे ये स्लोगन अच्छा लगता है तो मैंने ये स्लोगन बनाना है। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने लोगो बना लिया। ठीक है, उसके बाद आपने बनाना है स्लोगन, एक स्लोगन बनाना है। ये दोनों चीज़ें आपने सेटअप कर लेनी है अपनी। ठीक है, इसके बाद आपने बनाना है फेसबुक एक आईडी बना लेना नई। ठीक है, आईडी पे क्या चीज़ ज़ेरे गौर रखनी है, ये मैं वो बातें आपको एक ओवरव्यू एक सारा बता रहा हूँ कि आपने क्या चीज़ कैसे करनी है। ठीक है, फिर ऊपर मैंने लेक्चर्स में सारी चीज़ें डिफाइन कर दी हैं कि क्या चीज़ कैसे करनी है। आपने फेसबुक आईडी बनानी है। ठीक है, फेसबुक आईडी के अंदर आपने मैंने बताया है कि आईडी का जो सा अपना ज़ाती नाम होगा आपने वो नहीं रखना, मतलब वो चेंज जो भी रखें बिलफर्द आपने मोहम्मद अली, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद जो मर्जी रख दिया आपने अपनी मर्जी से। ठीक है ना, उसके बाद जो सा आपने उसके बाद उस फेसबुक आईडी पे आपने फेसबुक पेज बनाना है। ठीक है, उस फेसबुक पेज का नाम और आईडी का नाम एक दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, उन दोनों का मैच नहीं करना। वो अमूमन ज़्यादातर देखने में यह है कि जिसकी आईडी और पेज का नाम सेम होता है वो अमूमन ब्लॉक हो जाती हैं। ठीक है, आपने फेसबुक पेज बना लिया। इन सबसे पहले क्या काम करना है, यहाँ पे आए, आपने इन सबसे पहले बनाना है जीमेल अकाउंट। ठीक है, जीमेल अकाउंट बनाने का तरीका मैंने आपको शुरू में दिखा दिया है। ठीक है, आपने जीमेल अकाउंट बनाना है, उससे फेसबुक आईडी कनेक्ट करनी है, फिर फेसबुक पेज की तरफ जाना है। ठीक है, फेसबुक पेज बनाने के बाद आपने बनाना है इंस्टाग्राम पेज। आपने इंस्टाग्राम पे लॉगिन कैसे करना है, आपने इंस्टाग्राम पे लॉगिन करना है विया फेसबुक। इंस्टाग्राम खोलेंगे वो क्या लॉगिन विया फेसबुक, आपने उस पर क्लिक कर देना, आपकी इंस्टाग्राम आईडी आपने सेटअप कर लेनी। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद आपने जाना है बिजनेस मैनेजर पे। ठीक है, बिजनेस मैनेजर पे जाके आपने उसको ठीक है देख लेना A to Z सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे आके अब देखें, अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है। ठीक है, इधर मैं लिखता हूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको कि आपने जब जैसे मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं कि जो सामने फेसबुक पेज बनाया है उसका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया है। ठीक है,
तो क्या करें उसका, ठीक है। एक चीज़ आपने गौर करनी है कि जब आपने फेसबुक FB पेज बनाना है, ठीक है, उसके बाद कोशिश करें कि आप 2 वीक्स तक उस पेज पे एक्टिव रहें, ठीक है। और आप कोई भी उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड ना पोस्ट करते रहें, ठीक है। पोस्ट करें, ठीक है, उसमें इमेज पोस्ट भी हो, उसमें वीडियो पोस्ट भी हो, ठीक है ना। उसमें आप अपनी स्टोरीज भी लगाएं, ठीक है, फेसबुक पेज पे। और कोशिश करें 2 हफ्ते तक आप फुल एक्टिव रहें, ठीक है। 2 हफ्ते आपने किसी चीज़ से पंगा नहीं लेना, एड मैनेजर से पंगा नहीं लेना, आपने बिजनेस अकाउंट से पंगा नहीं लेना, ठीक है। 2 हफ्ते गुजरने के बाद आपने एड मैनेजर पे जाना है, ठीक है। पहले बिजनेस मैनेजर पे आप जाएं, ठीक है। बिजनेस मैनेजर पे आपने जाना है, वहां से आपने करना है, क्या करना है, बिजनेस मैनेजर पे आपने जाना है, ठीक है। बिजनेस मैनेजर पे जाके आपने उधर अपनी ही आईडी के अंदर, जो मैंने आपको बताया था कि एक से ज़्यादा आईडी, एक आईडी के अंदर, मतलब एक आईडी मोहम्मद हसनैन के नाम से, उसके अंदर मैं पेजेस जो से हैं, पेजेस टाइप एक बनाऊंगा, ठीक है। और मोर जितनी कोशिश, वैसे अमूमन 3 का होता है शुरू में, पर भी जो सी इसकी हद है वो बढ़ती घटती रहती है, ठीक है ना। तो आपने उसके अंदर पेजेस बनाने हैं, ताकि आपका अगर एक अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाए, ठीक है, अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाए तो आपके पेज को कोई फर्क ना पड़े, आप दूसरे से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने जाना है एड्स मैनेजर के पास, ठीक है। जब आपने ये सारा काम कर लेना है, एड मैनेजर के पास जाके आपने कंपेन लॉन्च करनी है, ठीक है। मतलब कैसे, आपने सबसे पहले जाना है, ठीक है, कंपेन जो सा है, ऑब्जेक्टिव जो सी है, कंपेन ऑब्जेक्टिव आपने कौन सी सेलेक्ट करनी है, कंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करनी है आपने सेल्स की, ठीक है। यू हैव टू सेलेक्ट द कंपेन ऑब्जेक्टिव एज सेल, ठीक है। सेल के ऑब्जेक्टिव की बात यह है कि सेल में प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं, और आप क्या कहते हैं अपनी जो सी आपकी सर्विसेज हैं वो भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने सेल्स के ऊपर जाना है, ठीक है। और उसके बाद आपने डिटेल टारगेटिंग वाला जो सा पोर्शन है, ठीक है। और ये आपने जो कंपेन चलानी है, ये आप कोशिश करें सिंगल एड सेट के साथ ही चलाएं, ठीक है। उसके अंदर आप ये करें कि सिंगल एड सेट के साथ ही चलाएंगे, तो आपने इस कंपेन को जो सा है, वो कंपेन लेवल जो सा पहला है उसके ऊपर जाके बजट सिलेक्शन ना करना, ठीक है ना, वो CBO होगी, उसका वैसे कोई फ़ायदा नहीं होगा यहाँ पे। तो आपने जाके सीधा अपने जहाँ पे बजट का वो लोग कहते हैं वहाँ पे जाके बजट सेलेक्ट करना है, उससे पहले बजट सेलेक्ट नहीं करना, ठीक है। यू हैव टू गो टू ABO। और यहाँ पे एक मैं बात बताता हूँ, ABO इज़ मोर वैल्यूएबल एंड मोर प्रेफरेबल देन CBO, ठीक है ना। शुरू में जब नई नई होते हैं तो फिर ये अगर सिंगल एड सेट है तो आपका ये चीज़ें मैटर नहीं करेंगी, ठीक है। इसके अंदर आपका सीन ये है कि डिटेल टारगेटिंग जाना है, डिटेल टारगेटिंग चैट GPT की, ठीक है, GPT की मदद लेना। बाकी मैं कुछ ऑफर भी बता देता हूँ। अमूमन इंटरेस्ट ही एक आपने चीज़ डाल लें तो मेरे ख्याल में गुजारा हो जाएगा अच्छा खासा, ठीक है ना। आपने यू हैव टू मूव टुवर्ड इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट आपने डालना है, इंटरेस्ट के अंदर आपने लिखना है डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग वगैरह का उस बंदे को इंटरेस्ट हो, बट वो बंदा जो है वो काम ना जानता हो, ठीक है। उस बंदे का इंटरेस्ट इस चीज़ में हो। इंटरेस्ट का मतलब है कि मेरा शौक है ये डिजिटल मार्केटिंग में, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्या कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। क्या पता मुझे शौक हो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का, ये बताओ कि यार इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, डिजिटली सेल करना, ये करना, वो करना, A to Z मार्केटिंग वगैरह, ये डिजिटल मार्केटिंग होती है, ठीक है। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं कि मुझे जानता हो, वो मैं जानता हूँ, ठीक है। अमूमन जो मैंने टारगेटिंग की थी उसमें मैंने सारे फेस जो सी चीज़ रखी थी वो मैंने ये रखी थी कि वो बंदा जो है ना बिजनेस मैनेजर हो, बिजनेस मैनेजर कह रहा हूँ, वो बंदा बिजनेसमैन टाइप हो, ठीक है। और उसका एक स्मॉल बिजनेस हो, ठीक है, उसका स्मॉल बिजनेस हो, और ETC और बड़ा कुछ यहाँ पे लिखा था, ठीक है। यहाँ मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपने एज इट इज़ जो मैंने इंटरेस्ट लिखे हैं आपने एज इट इज़ ये कॉपी नहीं करनी, ठीक है ना। क्योंकि टाइम का फ़र्क होता है, जब मैंने चलाया था क्या पता तब ये करामत हो, अब आप चलाएं तो इसमें आपको लॉस हो, ठीक है। बार बार कह रहा हूँ ये आपने एज इट इज़ कॉपी नहीं करने, आपने चैट GPT का इस्तेमाल करना है जैसे मैंने इस्तेमाल करना सिखाया है, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू मूव टुवर्ड, अपने जेन से सोचना है कि मैंने क्या करना है, ठीक है। मैं पहले चैट GPT का इस्तेमाल करें, वो आपको काफ़ी हद तक बता देगा एज सिलेक्शन ये वो। और एक बात, जेंडर यहाँ पे आपने बहुत सेलेक्ट करनी है, ठीक है, जो मर्जी हो जाए। एज पैटर्न आपने है जो 18 टू ऑनवर्ड मूव टुवर्ड, यू हैव टू सेलेक्ट अबाउट, मैंने जो थी कि 50 तक चला गया था, ठीक है, क्योंकि 50 तक ही लोग जानते हैं इस डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स को, इनके बारे में यकीन रखते हैं। वैसे 45 वुमन होना चाहिए, पर मैंने 50 चुना था क्योंकि मैं एक खुला एरिया चाहता था, ठीक है, कि ब्रॉडर वे तक हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपने यू हैव टू गो टुवर्ड एड कॉपी, ठीक है, जिसे हम लास्ट पोर्शन कहते हैं ऐड का। ऐड का मैंने आपको एक चीज़ पहले ही बता दी थी, मैं दोबारा बता देता हूँ। मेरी फर्स्ट ऐड ऑफ फेसबुक ये एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का ये ऐप था, जिसके अंदर मैंने गलती क्या की थी, मेरी गलती ये थी कि मैंने इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा, ये देखें ना कितना कॉन्ट्रास्ट है, ये ग्रीन से लिखा है और बहुत ज़्यादा वर्डिंग लिख ली। वर्डिंग कम से कम हो, कम से कम वर्डिंग, कम से कम ऊपर वाला इतना। ये देखिए, अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ
कि अगर आप मेरा इतना हिस्सा देखें, ये देखिए यहाँ से ऐसे इसको काटें और ये हिस्सा, और यहाँ से यहाँ तक ये हिस्सा जो सा है, ठीक है, और ये हिस्सा जो सा है ये वाला, ये सारा बहुत हैवी लग रहा है। पर जो मसला आ रहा है हिस्से के अंदर वो है ये वाला हिस्सा। ये हिस्सा बड़ा अजीब लग रहा है, जैसे रेड से हिस्सा शो किया है, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो मैंने पहले ये बताया, इसमें मैंने एक ज़ेन लगाया कि यार मेरा ये गलत है। ये देखिए मैंने स्लोगन भी यहाँ पर लगाया हुआ, आप अगर गौर से देखें तो मैंने कहा यार ये मेरा हिस्सा गलत है, ये हिस्सा मेरा गलत नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, मुझे खुद नहीं अच्छा लग रहा था ये। तो फिर मैं मूव हो गया था इस पम्फलेट पे, मैंने ये बनाया। उसके बाद ये देखें इसमें आपको उसकी निस्बत में आपको अगर हट के चीज़ दिखाऊँ, ये देखें ये सारा हिस्सा बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, ठीक है, ये भी ज़बरदस्त लग रहा है, ख़ासतौर पे ये नीचे का पोर्शन और डबल कंट्रास्ट ये। और सबसे इंपॉर्टेंट कि थोड़ी सी बातें लिखी उसमें मैंने सारी चीज़ें डिफाइन करने की कोशिश की। अब एक बंदा देखेगा तो नहीं यार वाकई, और इस पर रीच बड़े अच्छे खासे आए थे, मुझे अच्छी खासी ऑडियंस आई थी। अब देखें आपने दो चीज़ें देखनी है कि कलर का डिफरेंस चेक करें। मार्केटिंग टेक्निक जो बंदा जान गया ना, वो बंदा मार नहीं खा सकता कभी मार्केट के अंदर। ये मार्केटिंग टेक्निक चाहे ई कॉमर्स की मार्केट हो, चाहे ये फिजिकल मार्केट हो, जिस बंदे को मार्केटिंग टेक्निक का कोई मार नहीं खा सकता। अब आप इसमें कलर कंट्रास्ट चेक करें कि ये दो कलर मैंने इस्तेमाल किए हैं, ये येलो एंड ब्लैक, ठीक है, और मेरा टैग जो है इन दोनों से हट के कलर का है। ये देखिए जिसमें मैंने लोगो बनाया ये दोनों से हट के है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग का ये छोटा इस्तेमाल किया, यहाँ पे फ़ॉन्ट्स बड़े कर लिए ताकि पता लगे यार ये बड़ी एजेंसी है, ठीक है ये। तो यहाँ से हम ऑनवर्ड आगे चलते हैं, ठीक है। ऐड कॉपी पे आपने एक ऐसे ही पम्फलेट टाइप इमेज टाइप बना लेना है, ठीक है। इससे ऊपर चले, एक बात मैं यहाँ पे भूल गया था, फेसबुक पेज बनाना है, ठीक है। फेसबुक पेज का नाम आपने बहुत ज़बरदस्त सा सोच के रखना है, ठीक है, हैवी सा नाम हो। उसका लोगो लगाना है, ठीक है। उसके बाद उसका बैक जो सा उसकी बैक जो सी डीपी होती है, जो सी बड़े वाली डीपी होती है, ठीक है, वो लगानी है आपने। पहले लोगो लगाना है, मतलब मैं अपलोड फाइल डीपी जो सी मेन होती है उसे लोगो कह रहा हूँ, ठीक है ना। और बैक पे उसका वॉलपेपर टाइप जो सा लगना है बड़ा सारा करके, वो लगाना है आपने, वो कैनवा से ही देख लेना आप, ठीक है। इसके बाद करने के बाद आपने लाज़िम व मलज़ूम आपने अपनी बायो लिखनी है। बायो आपने कैसे लिखनी है, चैट जीपीटी पे जाओ, उसको कहो कि आई हैड अ फेसबुक पेज फॉर मार्केटिंग, दैट्स नेम इज़ फलां 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 एंड आई वांट दैट यू राइट बायो ऑफ अबाउट 2 लाइन्स की बस होगी, ठीक है। वो लिखवानी है हैवी सी करके, 2-3 मरतबा उसको कमांड देना ताकि वो अच्छी लिख दे। उसे लिखना है आल्सो यूज़ इमोजीज लाजमी लगाना है बायो के अंदर, इमोजीज बहुत अट्रैक्ट करते हैं बंदे को, ठीक है, एक बात। दूसरी बात वो पूछेगा आपकी फेसबुक पेज पे आप करते क्या हैं, ठीक है। आपने करना है मार्केटिंग एजेंसी, ये मार्केटिंग एजेंसी का ऑप्शन आपको वहीं पे मिल जाएगा। आपने वहाँ पे लिखना है कि मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। आपने इस तरफ जाना है, तो ये चीज़ें आपने सारी फहरिस्त इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको ज़रूर याद होनी चाहिए, ठीक है, कि आपने ऐसे करना है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने व्हाट्सएप जो सा है बिजनेस अकाउंट इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई नहीं करना है क्योंकि फेसबुक से कनेक्ट नहीं होता, ठीक है। आपने बिजनेस अकाउंट को उससे कनेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना जो था आपका इंस्टा है ना, इंस्टा का लिंक जो है ना वो फेसबुक के अंदर आपने इनपुट करना है, ठीक है। फेसबुक की मतलब बायो के अंदर आप जब डिटेल डाले तो आपने ये चीज़ें लिखनी है, ठीक है। जहाँ तक एड्रेस की बात है, एड्रेस आपने नहीं लिखना, ठीक है। इफ़ यू वांट टू मेक पर्सनल नॉट मेक इट पर्सनल, तो आपने एड्रेस नहीं लिखना, ठीक है ना। एड्रेस वाली जगह आप भले खाली छोड़ दें या फिर कोई भी अपने शहर का नाम लिख दें, पाकिस्तान लिख दें, इंडिया लिख दें, मुंबई लिख दें, दिल्ली लिख दें, लाहौर लिख दें, मतलब वो आपके हिसाब से बस इतना लिखें, बहुत ही हो जाए, शहर का नाम लिख दें बस काफ़ी है, मुल्क का नाम लिख दें काफ़ी है, ठीक है ना। तो ज़्यादा डीप नहीं जाना आपने इस चीज़ में। उसके बाद आपकी ये पेज बन गया। पेज हेल्थ जो सी है उस पर आपने लाजमी, ठीक है, फोकस रखना है कि पेज हेल्थ आप देखें ना, सारी चीज़ें साथ साथ कंटिन्यू करेंगे तो पेज हेल्थ पे असर नहीं पड़ेगा। पेज हेल्थ जो है वो ऑलवेज ग्रीन रहेगा। ग्रीन रहने का मतलब ही ये है कि जब आपका फेसबुक पेज हेल्थ जो है आपके सामने ही लिखी आ रही होती है, ग्रीन रहने का मतलब ये है कि जब जब वो ग्रीन होगा, ठीक है, तब तब आप ग्रीन होंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपका काम उधर बड़ा लेवल जा रहा होगा, मतलब आपके फेसबुक पेज पर पंगा कोई नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सीन है। तो आपने इस चीज़ पर ज़रूर फोकस करना है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे फेसबुक पेज पे ये होनी चाहिए, ठीक है। इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर भी ऐसे ही है। इंस्टाग्राम अकाउंट पे आपने सबसे पहले जाना है, ठीक है। जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे बायो लिखनी है अच्छी सी करके, ठीक है। वहीं पे वो नेम लगाना है, वहीं पे आपने वो लोगो लगाना है, A to Z सब कुछ फेसबुक जैसा ही होगा, ठीक है। उसके बाद आपने इमेजेस पे आ गए, ठीक है। इमेज यहाँ से लगाने के बाद वही मार्केटिंग टेक्निक्स इंपॉर्टेंट जो सी मैंने मार्केटिंग आपको स्ट्रेटजीज बताई थी, मार्केटिंग टेक्निक्स बताई थी, ठीक है। मार्केटिंग टेक्निक्स बताई थी कि आपने कैसे कैसे देखें ना, यहाँ पे आप स्टार्स और ऑर्डर वाला तो लगा नहीं सकते, ठीक है।
तो ये मार्केटिंग टेक्निक में यहाँ पे आपने ऐसे करना है कि रेटिंग फ्रॉम फाइवर फलां फलां ये वो, ठीक है ना, ऐसे करके आपने हायर अपनी तरफ खींचना है किसी तरह उनको, ठीक है ना। मार्केटिंग टेक्निक आप फिर दोबारा चैट जीपीटी का यूज़ लेते हैं। चैट जीपीटी आपको एक ऐसा मशवरा दे देता है कि आपके जहन में बात टिक जाती है कि यार मैंने आगे ऑनवर्ड काम कैसे करने हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद आपने जब अपने ऐड चला देना है, ठीक है। कोशिश करें अगर आप बिलफर्ज एक बहुत ही शुरू से शुरुआत करना चाह रहे हैं तो कम से कम 1500 का ऐड ज़रूर, 1200 का ऐड ऐसे करें लगाएं, आगे ऑनवर्ड 1500 तक ही कटेंगे, ठीक है ना। प्लस टैक्स यहाँ पर डाल के 300 तक अमूमन टैक्स कटता है। पर मैं बता रहा हूँ ये दौर का मतलब बात वक्त का एक फ़र्क होता है। क्या पता जब ये वीडियो आप देख रहे हो तो उस टाइम ज़्यादा टैक्स कटता हो तो ये ऊपर नीचे होती रहती है, इसमें वेरिएशंस होती हैं। ये कोई अटल बात नहीं होती कि अगर कह दिया इस लेक्चर में कि इतना कटेगा तो इतना ही कटेगा, ठीक है। और इसके ये आपके कार्ड्स पे जैसे आप जिस कार्ड से पे करें उस पर बड़ा ये चीज़ लागू होती है कि वो काटते हैं कि नहीं काटते, और काटते हैं तो कितना काटते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ वहाँ पे बड़ी एक लागू होती है, ठीक है। टैक्स पेड कार्ड, ठीक है, हो गया। आपका ऐड लगा दिया, ऐड आपने मिनिमम ऐसा करें 3 डेज़ का लगाएं, ठीक है। आपने लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट कर लेना है और टाइम में 0 कर देना है, ठीक है ना। 0 टाइम सेलेक्ट करना है फॉर बोथ, ठीक है। आपने चलाना है किस एरिया में, बिलफर्ज अगर पाकिस्तान के अंदर बैठ के आप चला रहे हैं तो आपने ऑल ओवर पाकिस्तान चला दें, वो आपकी मर्जी, ठीक है। पर मैं रेकमेंड करूँगा बड़े बड़े शहर की बड़ी बड़ी मार्केट्स को हायर करें। जैसे लाहौर के अंदर शालमी है, ठीक है, अनारकली है, इचरा है, कराची के अंदर सदर है, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ें हायर की थी, मेन मार्केट्स की तरफ मैं ज़्यादा गया था, ठीक है ना, पाकिस्तान की। और अगर बिलफर्ज इंडिया है तो इंडिया मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, बड़े बड़े शहर जो से हैं उनको अगर कर ले, पूरी कंट्री में भी करें तो कोई मसला नहीं, पर वो ज़रा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है, ठीक है ना, उसमें ऑडियंस लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। पर कर लें कोई मसला नहीं, इसमें ऐसी की बात नहीं, ठीक है। आपने ऐड चलाया, आपको मैसेजेस आएंगे जिसे हम दूसरे ज़बान में कहते हैं कन्वर्जेंस। आपको कन्वर्जेंस आएंगी, आपको मैसेजेस आएंगी, ठीक है। उन मैसेजेस से आपने बड़े ही प्रोफेशनल वे में बात करनी है, ठीक है। प्रोफेशनल वे में बात करनी है आपने आपने यार भी नहीं कहना ना भाई कहना है। यू हैव टू ओनली सेड सर, सर, ओके। आपने सर कहना है यहाँ पे, भाई यार ये कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। क्लियर कट बात करनी है, अपनी स्ट्रेटजीज नहीं बतानी किसी को। एक बात कि यार आप मुझे बता दें कि स्ट्रेटजीज क्या है, मुझे स्ट्रेटजीज का नहीं पता, तो ये चीज़ आपने नहीं किसी को बतानी कि स्ट्रेटजीज क्या है, ठीक है ना। क्योंकि आप उसका ऐड चला रहे हैं, ठीक है, तो आपने जब उसका ऐड चलाना है तो आपने उसको टेक्निक्स नहीं बतानी, ठीक है। अब ऐड का बाकी चीज़ हो जाती है कि शुरू में कि अगर आप बिल पर वो कहेगा यार कितने पैसे आप लेंगे, आप कहेंगे आपने ऐड कितने का लगवाना है, ठीक है। वो कहेगा ऐड कितने का लगवाना है, बिल पर उसने कहा कि मैं ऐड लगा रहा हूँ 1500 का, ठीक है, 1500 का मैं ऐड लगवाना है, ठीक है। शुरू में आपने शुरू में जो टेक्निक्स होती हैं वो आपने करना है कि जितने का आप ऐड लगवाएंगे, ठीक है, मैं उसका 25% लूँगा, ठीक है। ओके, जितने का ऐड लगवाएंगे मैं उसको शुरू में 25% लूँगा, ठीक है ना। शुरू में 25% तक आपने रखने हैं, ठीक है। बाद उसके बाद ऐड के आपको अंदाज़ा नहीं पता लगता कि कितने आने हैं, ठीक है। उसमें से आपको बहुत से मैसेजेस होंगे जो बेकार होंगे, ये लोग समझती हैं, ठीक है। पर एक बात मेरी याद रखना कि जो बंदा भी आपको मैसेज करेगा वो आपसे किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन ले, बिलफर्ज वो ले कि कितने तक के ऐड लगा देते हो, क्या सीन है, आपने उसको प्रोफेशनली डील करना है, ठीक है ना। प्रोफेशनली आपने उसको डील करना है, ठीक है। आपने उसे कोई तू ता नहीं करनी कि तू मंगा नहीं रहे, टाइम जाया करो, ये जैसे वो करे उसको प्रोफेशनली डील करो। अगर वो वॉइस में बात करता है, आप उसको वॉइस मैसेज वो करता है तो आपने उसको लिख के टाइप करना है, ठीक है, ठीक है। तो आपने बिलफर्ज अगर कोई ऐसा आ गया कि उसको लिखना पढ़ना नहीं आता, वो कह रहा है कि मैं बिकवाना चाहता हूँ, बस ये चीज़ मेरी बिकवा दे कोई, फिर वॉइस में आप आ सकते हैं। कॉल पे कभी भी ना आए, ठीक है, कोशिश करें कॉल पे नहीं आना आपने कभी भी। आपने आना है तो आपने कैसे आना है, आपने वॉइस पे आना है, ठीक है ना। अगर वो बंदा बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता, वरना आपने हद कोशिश ये करनी है कि आपने उसको टेक्स्ट में ही बात करनी है, ठीक है। आपको ऐसे वो कहेगा, ठीक है, वो आपको फिर असेस देगा फेसबुक पेज की, वो जाके आपको असेस देगा, ठीक है। वो आपको बता देगा कि ऐसे 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 करना है आपने, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये सीन अपने लेक्चर्स के अंदर दिखाया हुआ है कि कैसे जाके आप एसेस दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि अगर आप एम्प्लॉय को या फिर आपके साथ कोई पार्टनर है उसको एसेस दे सकती हैं, ठीक है। आपने बिजनेस मैनेजर पे जाके सेटिंग पे जाना है, सेटिंग पे जाके ऐड सेट वाली साइड पे परमिशंस टाइप एक ऑप्शन होता है कोने पे करके, ठीक है ना। उस ऑप्शन का नाम अभी एक मिनट, उसका आपने क्लिक करना है, जब उसके ऊपर लिखा होगा ऐड अ पार्टनर टाइप ऐसा कुछ लिखा होता है, ठीक है ना। वहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो क्या कहते हैं, आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि किसको आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपने उसको सेलेक्ट करना है वहाँ से,
और अगर उसने इजाज़त दी तो वो पहले ही आपका जीमेल उधर डाल के आपको इजाज़त दे देगा, तो आपके पास आ जाएगा नोटिफिकेशन फेसबुक पे कि उसने आपको इजाज़त दे दी है कि आप ऐसे करें। बिलफर्ज अगर उस बंदे का फेसबुक पेज, इंस्टा पेज कुछ भी नहीं है, तो आपने उसको कहना है कि फेसबुक इंस्टा पेज बनाओ, ठीक है। अगर उसे नहीं कुछ भी जानता तो आपने खुद उसका फेसबुक इंस्टा पेज बनाना है, ठीक है। आप उसको अलग से उसके चार्ज कर सकती हैं। आपने उस बंदे का जो सा है FB एंड इंस्टा उसका पेज बनाना है खुद ही, ठीक है। इस पर आप उसको अलग चार्ज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। फेसबुक इंस्टा पेज बनाने के बाद आपने उसको थोड़ी देर एक्टिव रखना है, ठीक है, एक्टिवेट करना है उसको, ठीक है। उसको थोड़ी देर चलाना है आपने, उसको बता देना कि 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। वो आप इतना 2 हफ्ते का टाइम ड्यूरेशन ना रखना उसमें, ऐसे तो कस्टमर भाग जाएगा। तो आप कोशिश करें इसमें पोस्टिंग थोड़ी ज़्यादा करेंगे, ठीक है, ताकि वो रिस्ट्रिक्ट ना हो जाए, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि पेज रिस्ट्रिक्ट ना होए, ठीक है। और आपने फिर उसका ऐड चलाना है, शुरू दिन में ही ऐड ना चलाना है, वरना मून पक्का फेसबुक कहता है ये नया बंदा और फेसबुक ये ऐड्स के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। कोशिश करें कि उस बंदे का जो कार्ड होगा, कार्ड उसे कहें वो ही अपना इस्तेमाल करें। अगर बिलफर्ज वो कार्ड इस्तेमाल करने से मना कर रहा है तो आप उसे कहें कि पहले पेमेंट करें, ठीक है, पहले पेमेंट करें ताकि वो अपने कार्ड में डलवाएँ। पेमेंट पूरी ले लें उससे, ठीक है, जितने की वो आपकी उससे डील हुई है, ठीक है। और एक बात है कि एक अश्योरिटी जो सी है ना कि फेसबुक ऐड से कन्वर्जन आती ज़रूर है, 100% है कि कन्वर्जन आएंगी। जिस तरह आपको ऐड लगाना सिखाया है, इंशाल्लाह आपकी 100% कन्वर्जन्स आएंगी ज़रूर, ठीक है। पर कन्वर्जन्स में तो कुछ कन्वर्जन्स अब फेसबुक आपके पास बंदे तो ले आते हैं जिसने रिसेंटली पूछा हो, किसी से ये बात की हो, पर ज़रूरी नहीं कि वो 100%, अगर बंदे आए हैं तो वो आपसे बाय ही करेंगे, 100% बाय करेंगे। कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, बहुत ही अगर सवेयर कंडीशन हो कि कोई भी ना करे, ठीक है। अमूमन करते हैं, वैसे ऐसा नहीं होता अमूमन, ठीक है ना। 10 आए हैं तो उसमें 2 4 5 6 7 तो करेंगे, ठीक है। पर अगर नहीं 5 बंदे करेंगे, अगर वो भी नहीं 2 करेंगे, नहीं तो एक तो ज़रूर करेगा, ऐसे होता है, ठीक है ना। तो आप इस बात की अश्योरिटी नहीं दे सकते कि आपके पास 100%, क्योंकि फेसबुक हमें अश्योरिटी नहीं देता कि जो बंदे आपके पास आएंगे, फेसबुक कन्वर्जन के अंदर काउंट करता है, ठीक है। तो फेसबुक भी इस बात की अश्योरिटी नहीं देता कि आपके पास आएंगे ही आएंगे। फेसबुक एक आपको हद बता देता है कि इतने से इतने बंदे तक आ सकती हैं, ठीक है ना। आगे ऊपर नीचे उस पर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपने पेमेंट लेनी है, अपने कार्ड में डाल के कार्ड कनेक्ट करना है, A to Z सारा काम आपने इसको करना है। आपने कहना है ये भाई ऐड चला दी हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं, उस बंदे से पेमेंट ले लेनी है। तो दैट्स एंड अबाउट ऑल दी वीडियो कि आपने फेसबुक एजेंसी बनानी कैसे है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, आपको एक चीज़ आखिर में बता दूँ कि अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। बाज़ औक़ात फेसबुक जो सा है अकाउंट रिस्ट्रिक्ट जो है ना, मतलब एक बगैर वजह के भी कर देता है, ठीक है ना, मतलब गलती से। तो हम उसको कहते हैं कि भाई रिव्यू करो कि अकाउंट में हमारे कोई पंगा नहीं है, तो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो ये मैंने कुछ ऐसी हरकतें की हैं जिसकी वजह से अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है ना। ताकि आपको मैं बता दूं कि अकाउंट रिस्ट्रिक्ट जो है उसको सही कैसे करती हैं। पहले तो आपने फेसबुक पे जाना है, आपको ना फेसबुक पे नोटिफिकेशन आईडी पे ही आ जाएगा कि आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया है, ठीक है ना। वो कुछ वजूहात की वजह से रिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। उसमें एक बड़ी वजह जो है ना वो आपका ऐड हो सकता है। देखिए बात का अकाउंट आपका रिस्ट्रिक्ट होता है जिसमें बड़ी वजह आपकी ऐड होती है। फेसबुक देखिए धोखाधड़ी जो सी है ना उसको नहीं वो करता, सपोर्ट करता। आपने नया नया अकाउंट बनाया और फॉरेन ऐड मैनेजर की तरफ चले गए, फेसबुक क्या ये चौल मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। वो फिर आपको मानेगा नहीं ऐसी। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जाना है रिक्वेस्ट रिव्यू, ठीक है। ये देखिए उसने मुझे रिक्वेस्ट रिव्यू, बिलीव दैट योर अकाउंट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड, यू हैव अंटिल टू बी रिक्वेस्ट रिव्यू बिफोर द अकाउंट इज परमानेंटली डिसेबल, ठीक है। रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। ये आएगा, इसे फिल कर देना, ठीक है ना। यहाँ से आपने ये करके कंटिन्यू करना है इसको, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर डालना है। जैसे ही फ़ोन नंबर डालेंगे, मैंने आपको पहले कहा था फ़ोन नंबर ज़रूरी होता है। अकाउंट रिस्ट्रिक्शन की एक बड़ी वजह है कि आपने सिक्योरिटी जो सी है उसकी ऑन नहीं की हुई, ठीक है। यहाँ से जैसे ही आप फ़ोन नंबर डालेंगे तो यहाँ से ओके हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट रिव्यू होगी, 2-4 दिन के अंदर वो सही हो जाता है, ठीक है। आपका वहाँ से ओके हो जाएगा, बस जैसे ही नंबर डाल के आपने ओके करना है वहाँ से ओके हो जाएगा, ठीक है। तो ये है कि बाज़ औक़ात फेसबुक अकाउंट रिस्ट्रिक्ट करता है कि आपकी फ़ौरन ऐड मैनेजर को फ़ौरन ही यूज़ करने पे, कि आपने भी बनाया ये अकाउंट और आपने फ़ौरन ऐड मैनेजर की तरफ आ गए, तो फेसबुक इस पर रिस्ट्रिक्ट करता है। फेसबुक कहता है कि जब तक पुराना मेंबर होता है कि मैं तस्दीक करूँ ये सही है कि नहीं। तो आपकी एक फर आपकी आप जो सी पोस्टिंग करती हैं उस पर ये चीज़ मबनी करती है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो यहाँ तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।